हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो के इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि तुमने मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हर बार, क्योंकि तुम्हारे पास इन बातों को छुपाने का कोई रीज़न भी नहीं है। तभी रुद्राक्ष उससे पूछता है कि बताओ, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुमने क्यों नहीं बताया राजीव भैया के मर्डर के बारे में? तभी प्रिशा कहती है कि मुझे इसके बारे में बाद में पता चला, और सबसे पहले यहाँ पर मुझे लगा था कि वो मेरी वजह से ही मरे हैं। तभी रुद्राक्ष कहता है, हाँ तुम भी एक खूनी ही हो, और क्योंकि तुमने ये सब कुछ चुपचाप सहा है और मुझे बताया नहीं, इसलिए तुम भी उसमें उतनी ही गुनहगार हो जितना कि वो युवराज है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मेरे सामने से चली जाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत, और वहाँ से चला जाता है। प्रिशा यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है, रुद्र मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, बहुत मुश्किल से हम एक हुए हैं, और रोती रह जाती है। और यहाँ पर रुद्राक्ष भी रोता रहता है युवराज की बातें सोच सोच कर, और वो कहता है कि अब मुझे बदला लेना होगा उससे। तभी वो सोचता है कि मैं युवराज को नहीं छोड़ूंगा और ना ही प्रिशा को माफ़ करूंगा। सारांश यहाँ प्रिशा को ढूंढता हुआ आता है। वो सोचती है कि यहाँ पर मुझे कोई इस तरीके से देखेगा तो ये गलत होगा, और मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती और ना मैंने किया है, इसलिए मुझे रुद्राक्ष से बात करनी होगी। वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि खुराना मेंशन पहुँचती है सड़क से, और पता चलता है कि रुद्राक्ष तो घर लौटा ही नहीं है। प्रिशा रुद्र को कॉल करती है, लेकिन रुद्राक्ष फ़ोन नहीं उठाता। शारदा यहाँ पर कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक तो है? प्रिशा कहती है कि शारदा माँ, रुद्राक्ष मुझसे फिर से नफरत करने लगा है, क्योंकि उसे सच जो पता चल गया है, और अगर आपको सच पता चल जाएगा तो शायद आप भी मुझसे नफरत करेंगी। और वो झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है माँ। बाद में शारदा प्रिशा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। रुद्राक्ष आ जाता है वहाँ पर। तभी शारदा कहती है कि तुम कहाँ थे? रुद्र कहता है मैं स्टूडियो में था। शारदा कहती है कि चलो खाना खा लो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। प्रिशा शारदा को बताती है कि वह भूखा नहीं है, बल्कि मुझे भी भूख नहीं है, और रुद्राक्ष के पीछे पीछे चली जाती है। शारदा सोचती है ज़रूर कुछ तो अजीब है इन दोनों के बीच। प्रिशा या रुद्राक्ष से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और जैसे ही वो उसे छूती है, रुद्राक्ष उसे गुस्से में कहता है मुझे छूने की कोशिश मत करना, उसे धक्का देता है। रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में इतना खो गया था कि तुम्हारे लिए मैं आंख बंद करके भरोसा करता था, और शायद तुमने इसीलिए मेरा ट्रस्ट जीता ना, क्योंकि तुम ये सब कुछ मुझे बताना नहीं चाहती थी और तुम मेरा भरोसा तोड़ती हो हर बार। तभी प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष उस पर ब्लेम करता है और कहता है तुमने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, इतना बड़ा सच छुपा करके। तभी वो रिमाइंड करती है कि देखो रुद्र, मैं तुम्हें बताती कैसे कोई मौका ही नहीं मिला। स्टार्टिंग में तुम और मैं एक दूसरे को नफरत करते थे, फिर हम एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, और मेरे दिल में युवराज के लिए फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुमसे सच नहीं छुपाया। ये सब कुछ गलत है जो तुम बोल रहे हो। तभी यहाँ पर कहती है प्रिशा कि मैं तुम्हें सच बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुम भूल गए शायद। तभी वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या कह रही हो कि मैं भूल गया? और यहाँ पर प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं भूल गई तो मैं सच बताना, क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती, और मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं। रुद्राक्ष चीखता है और कहता है कि तुम ये बताना भूल गई कि युवराज को तुम सज़ा नहीं दिलवाना चाहती हो। तुम ये कैसे भूल गई कि युवराज ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया है, हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नफ़रतें उसने घोली है। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ प्रिशा, नफ़रत। प्रिशा से कहती है कि लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी अगर तुम मुझसे नफ़रत भी करो तो भी। तभी रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, तुम्हें अपनी हर एक गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वो कहता है कि मैं बाहर वालों को नहीं दिखाऊंगा। इस कमरे के बाहर हम एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे, लेकिन इस कमरे के अंदर मैं तुम्हें ऐसा पनिश करूंगा कि तुम्हें सिर्फ नफ़रत और पछतावे के कुछ और फील नहीं होगा। और वो सोफे पर सो जाता है, और प्रिशा दूसरी तरफ सो जाती है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर रुद्राक्ष सारांश और रूही को ड्रॉप करता है स्कूल। शारदा कहती है प्रिशा कहाँ है? रुद्राक्ष ने प्रिशा को क्यों नहीं भेजा बच्चों को छोड़ने के लिए? तभी प्रिशा कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं था सही टाइम पे पहुंचने का, मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने रुद्र को बोल दिया कि तुम छोड़ दो। और यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार डेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।